आज के समय में शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जोड़ों के दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नींद की समस्या ना हो। आज के दौर में सभी के अंदर ऐसी समस्याएं हैं और जब भी हम किसी से ऐसी समस्याएं डिस्कस करते हैं तो वो कहता है योग कर लो, अर्थात योगा से ही होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर योग इतना ही प्रभावशाली है तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है वर्षा प्रधान जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेडिटेशनल ट्रेनर भी हैं। योगा डे नजदीक आते ही तमाम वीडियोस आने लग जाते हैं, लेकिन हमारी चर्चा का विषय है कि अगर योग इतना प्रभावशाली है तो हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, जिसके कारण हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की समस्या या फिर तमाम दर्द की समस्याएं होती हैं। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट पर। तो मैम, सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम बता रहे थे कि योग अगर इतना प्रभावशाली है तो समस्याएं क्यों है आज लोगों के अंदर। तो सबसे पहले हम योग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि योग क्या है आखिर। सबसे पहले दर्शकों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि योग क्या है और क्या गलतियां हम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। लोग जब योग दिवस आता है तो साल में एक बार वो योगा डे मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, और ये शायद हमें लगता है कि सबको पता होता है कि योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म से ये सारी चीजें चली आ रही हैं कि हमें किस तरीके से योग करना चाहिए। और लोग योग नहीं करते हैं, बस उनका एक कहना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी ऐसी हो गई है कि लोग रात में 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां में काम कर रहे हैं, तो वो बाहर उनको क्या होता है कि वो रात में जग करके काम कर रहे हैं और दिन में उनको सोना होता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, पहले ये समस्या नहीं थी। पहले सभी लोग सुबह जल्दी उठते थे, रात में जल्दी सोते थे, तो सबको पता तो सबको होता है, पर हम कर नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या था। आज उसी के लिए मैं आपके चैनल पर एक चीज बताऊंगी कि बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट पीरियड में कैसे आपको योग करना है। तो सबसे पहली चीज की आपने जो क्वेश्चन किया कि योग क्या है। योग का मतलब होता है कनेक्शन, योग का मतलब होता है कनेक्टिविटी, योग का मतलब होता है डिवाइन कनेक्शन। अगर आप परमात्मा की शक्ति से डिवाइनिटी कनेक्शन अगर आपका हो जाता है तो कहा जाता है कि आपने योग किया, आपने मेडिटेशन किया, तो आपको कुछ महसूस हुआ, क्योंकि योग घटित होता है। योग हमारे शरीर के भीतर घटित होता है और उसको वो प्रमाणित भी करता है कि योग घटित हुआ। मान लीजिए मैं आपको अगर बताती हूँ कि आप मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन करने के बाद मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, पर आपको एक प्रूफ मिलेगा, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है वो हर एक चीज का प्रूफ मांगता है। तो यहाँ पर भी जब योग घटित होता है तो आपका शरीर आपको खुद प्रूफ करेगा कि आप उस डिवाइन कनेक्शन से आप कनेक्ट हो गए, क्योंकि जैसे ही हमारा योग घटित होता है हमारे दोनों हाथों पर ठंडी लहरियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस, या जिसको हम कहते हैं परम चैतन्य। ये परम चैतन्य क्या करता है, आपको परमात्मा की शक्ति से योग कराता है, और तब हम कहते हैं कि हमारे भीतर योग घटित हो गया, और यही योग। तो योग की बात कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग योगा की बात करते हैं, तो क्या योग और योगा में कोई अंतर है? जी, बहुत बड़ा अंतर है। योग और योगा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप देखें, इंग्लिश में कहा गया योगा डे, आप शब्दों पे जाइए। इंग्लिश में कहा जाता है योगा डे, पर हिंदी में जब आप उसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप बोलते हैं योग दिवस। तो योग और योगा में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि योगा क्या करता है, वो हमारी फिजिकल फिटनेस को फिट रखता है, हमारे बाहर के शरीर को फिट रखेगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फिट रखेगा। पर योग क्या करता है, योग हमारे अंदर की 3 नाड़ियां, 7 चक्रों को जागृत करता है, और जब वो 3 नाड़ियां, 7 चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं तो हमारे भीतर बैठी कुंडलिनी शक्ति। अब आप सोचिए कि मैंने कहा कुंडलिनी शक्ति, आज के समय में क्या है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको कुंडलिनी शक्ति के बारे में पता होगा। उनको लगता है कि जो हमारी कुंडली है वही कुंडलिनी है। तो कुंडली और कुंडलिनी में भी बहुत अंतर है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 2.5 से 3 माह का होता है, तो उसके अंदर माँ के सिर के तालु भाग से बच्चे के सिर के तालु भाग में उसके अंदर परमात्मा की जो शक्ति आती है, जिसे हम कहते हैं प्राण की शक्ति। आज हम भी सांसें ले रहे हैं, आप भी सांसें ले रही हैं, ये दुनिया चल रही है। जिस दिन हमारी सांसें निकल जाएंगी हमारी फिजिकल डेथ हो जाएगी। तो कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, वो हमारी प्राणेश्वरी माँ है। जब वो उठती है तो हमारे अंदर के 7 चक्र जागृत होते हैं, हमारी 3 नाड़ियां जागृत होती हैं, तब हमारा जो डिवाइनिटी कनेक्शन होता है, तब हमारे अंदर योग घटित होता है। तो आप सोचिए कि जो योग है वो हमारी इंटरनल बॉडी से भी अंदर जाकर के हमारा वर्क कर रहा है, जहां हमारी फीलिंग्स हैं, जहां हमारी बहुत सारी भावनाएं हैं। जी,
तो मैम आपने 2-3 बार एक टर्म यूज किया, योग घटित होना। तो हमें कब पता चलेगा कि हमारे अंदर योग घटित हो रहा है, या जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ मैंने योग किया, योग घटित हुआ? जी, अब देखिए जैसे होता है क्या कि साल में एक बार अगर आप योग कर रहे हैं और योग दिवस वाले दिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम योगा करना चाहिए, योग करना चाहिए, उस दिन लोगों में इतना उत्साह होता है, लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए। पर मुझे ये कहना है कि चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, अगर हम सुबह उठ करके 2 मिनट, मैं तो सिर्फ लोगों से इतना कहती हूँ कि 24 घंटे नहीं, आपको 24 घंटे में 2 मिनट अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक चीज़ लोगों को हमेशा बताई है कि जैसे आज के आधुनिक समय में मैं बच्चों को भी समझाती हूँ, मैं लोगों को भी बताती हूँ ये चीज़ कि मोबाइल जो है हमारा, हम सब चलते-फिरते एक मोबाइल है। मोबाइल के साथ जितने भी ऐप्स होते हैं, अगर आप देखें, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भी बहुत सारी भावनाएँ होती हैं। हम गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, प्यार करते हैं, एक-दूसरे से हम कम्युनिकेशन, ये हमारे ऐप्स हैं हमारे अंदर। अगर आप सोचिए कि हमारा फोन चार्ज ना हो तो हम किसी भी ऐप को यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारी चीजें कि अगर हम चार्ज ना हो तो शायद हमारे अंदर बहुत डिप्रेशन होगा, बहुत स्ट्रेस होगा, हम फियर में होंगे, हम एंगर में होंगे। तो आज क्या कारण है कि बच्चे इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि वो चार्ज नहीं है। और चार्जिंग पॉइंट कहाँ है उनका? सिर का तालु का। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सब चलते फिरते एक मोबाइल है, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। आपको जब मेडिटेशन करना हो तो सुबह से शाम तक में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, मैं बार बार 2 मिनट कह रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें आधे घंटे 1 घंटे बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है। आपका जो कनेक्शन होता है, आप सोचिए कि आपके पास ये फोन है जी। अगर आप इसको चार्जिंग पिन से कनेक्ट करती हैं तो कनेक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है आपको? मुश्किल से सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो बस इतना ही आपको करना है कि मैं अभी आगे चल के आपको प्रोसेस बताऊंगी कि वो 2 मिनट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को इस समय उत्सुकता हो रही होगी कि वो 2 मिनट का वो प्रोसेस क्या है कि कैसे हम उस डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब आप अपने आप को मोबाइल समझेंगे, गॉड को आप चार्जर समझेंगे, गॉड के लोटस फीट से एक रिवर करंट आ रही है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की जटाओं से आती है माँ गंगा की धारा। मैं वही अभी आपको एक कनेक्टिविटी बताऊंगी कि कैसे शिव की जटाओं से आने वाली गंगा की धारा से आपको अपनी बॉडी को कनेक्ट करना है। जब ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो आपका ये मोबाइल उस गॉड के चार्जर से कनेक्ट हो जाता है और मुश्किल से 2 मिनट लगता है और आप चार्ज हो जाते हैं पूरी तरह से। हम बात कर रहे थे एंजाइटी डिप्रेशन की, वो यूथ में जो आजकल जो है उनमें देखने को मिले, लेकिन उनका लगाव योग के प्रति नहीं है। उनका लगाव है कि हम जिम चले जाएं, हम इतना टाइम लगा दें, उतना टाइम स्पेंड कर दें। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिम और योगा? क्यों इतना लगाव जिम के प्रति है? और उनका तो डायलॉग भी आता है कि हम स्ट्रांग है इसलिए जिम जाते हैं, योग तो कमजोर लोग करते हैं। नहीं, आप एक चीज देखिए कि जिम आजकल एक फैशन है। जिम जाना एक फैशन है, पर मैं ये नहीं कहती कि जिम में कोई चीज गलत है। जिम में भी आप कार्डियो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डंबल कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो हमारे मेल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी बनाने के लिए, उनको सिक्स पैक बनाना है, ये करना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत सारे लोग जुम्बा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका मंगल ग्रह बहुत मजबूत होता है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, पर इसके साथ साथ ये नहीं कहना चाहिए। मैं एक चीज कहती हूँ जिम जाने वाले लोगों को कि आप जिम जाएं, आप शौक से जाएं, पर जिम जाने के बाद आपको 2 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिम गए, आपने कार्डियो किया, तो आपने क्या किया, आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आपने सारी चीजें कर ली, पर क्या आपका मानसिक स्तर जो था, मेंटल जो आपकी हेल्थ होनी चाहिए, क्या आप उस पर कमांड पा रहे हैं? क्या आप मानसिक स्तर पे आप शांत हो पा रहे हैं? जिम से आने के बाद आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, फिर भी आपको स्ट्रेस बना हुआ है, फिर भी आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये चीजें जिम जाने से दूर क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि आप जिम जाएं, पर उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक मैम और सवाल है कि योग दिवस वाले दिन ही संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो योग और संगीत का क्या कोई कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि आप देखिए कि योग दिवस तो हम लोग अभी कुछ सालों से मना रहे हैं। और ये लोगों में एक जो जागरूकता आई है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत जागरूक किया लोगों को कि किस तरीके से योग करना चाहिए, करे योग रहे निरोग वाली चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर आप एक चीज देखिए कि संगीत दिवस बहुत दिन से मनाया जा रहा है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस दिन हम योग दिवस मनाते हैं उस दिन इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि योग और संगीत का बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। जो मैंने आपको बताया कि 7 चक्रों को जब हम जागृत करते हैं अपने भीतर, तो ये बहुत ताजुब की बात है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम आपके चैनल पे इस चीज को बता भी पा रहे हैं लोगों को कि जो हमारे 7 चक्र होते हैं उसमें 7 वाद्य यंत्र होते हैं। उन 7 चक्रों पर
7 वाद्य यंत्रों की ऊर्जा कार्य करती है, 7 राग की ऊर्जा कार्य करती है, सारे गामा पाधानी, ये जो हमारे संगीत का एक बेस है, वो सारे गामा पाधानी की ऊर्जा हमारे 7 चक्रों पर कार्य करती है, जो हमारे अलग अलग चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, नाभि चक्र को मणिपुर चक्र भी कहा गया है। इसके बाद हमारा आता है अनाहत चक्र, जिसको हम हृदय चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र हमारा, आज्ञा चक्र, इसके बाद आता है हमारा सहस्त्रार। इन सारे चक्रों पर आपको अगर महसूस कराया जाए तो आप महसूस करेंगे कि सारे चक्रों पर सारे गामा प की ऊर्जा कार्य करती है। मैं अभी 2 चक्रों के बारे में बता देती हूँ ऑडियंस को कि मूलाधार चक्र पे शहनाई की ऊर्जा कार्य करती है और सहस्त्रार पे जो हमारा क्राउन चक्र है वहां पर सितार की ऊर्जा कार्य करती है। तो कभी भी अगर आपको कोई यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या इस तरीके की कोई समस्या अगर हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना दोनों हाथ जमीन पर रख करके बैठ जाना है और शहनाई की एक म्यूजिक आप लगा दीजिए और 2 मिनट बिल्कुल शांत होकर के स्पाइनल कॉर्ड के 12 पॉइंट पर अगर आप अपना अटेंशन रखते हैं तो आपका मूलाधार चक्र भी जागृत हो जाता है, स्वास्तिक की ऊर्जा भी जागृत हो जाती है, श्री गणेश जी की कृपा हो जाती है, सा की ऊर्जा आपको मिल जाती है, मूंगा रत्न की ऊर्जा आपको मिल जाती है और अर्थ एलिमेंट भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो आप सोचिए कि मैंने अभी बहुत कम बताया है कि एक चक्र पे अगर इतनी चीजें हैं तो 7 चक्रास पे कितनी चीजें होंगी। तो आप सोचिए कि योग कितनी गहरी है और योग की गहराई को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपने गणेश जी की बात की, शिव जी की बात की, तो क्या योग का भी कोई धर्म है कि हिंदू धर्म है तो योग करो? क्योंकि साधु संत ज्यादातर योगा में देखने को मिलते हैं, तो क्या कोई धर्म है योग का? नहीं, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कहूंगी कि योग का कोई धर्म है। अगर आप एक चीज देखें कि सपोज दिन आज मैं मान लीजिए हिंदू हूँ, आप मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो कोई किसी भी धर्म का हो, पर हम सब के लिए प्रकृति एक है, नेचर एक है, सूरज सभी के लिए निकल रहा है, चांद सभी के लिए निकल रहा है। तो सूरज और चांद ने, भगवान ने, ईश्वर ने अगर किसी चीज का कोई बंटवारा नहीं किया तो हम और आप किसी भी धर्म का बंटवारा नहीं कर सकते। आज मैं आपके चैनल पर एक बहुत अच्छी बात मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि धर्म का बंटवारा भी किसने कराया। अच्छा। ये आपके लिए बहुत नई बात होगी ये, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ और मैं बहुत एनालाइज करती हूँ। धर्म का बंटवारा भी स्वयं ईश्वर ने ही कराया। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि जब ऊपर से ईश्वर देखता है, होता क्या है कि आज बहुत आप देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत नास्तिक हो जाते हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो गॉड को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि ईश्वर भी देख रहा है ऊपर से कि अब आप नास्तिक हो रहे हैं, तो ईश्वर ने क्या किया, आपके अंदर एक बीज डाल दिया कि अब तुम धर्म की लड़ाई लड़ो। तो हिंदू कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो ईश्वर ऊपर से देख करके मुस्कुराता है कि चलो ऐसे तो तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे, पर जब मैंने तुम्हें नास्तिक बनाया तो तुम्हें अपना धर्म याद आया। तो कम से कम अपने धर्म के प्रति जब तुम जुड़ते हो तो तुम कहीं ना कहीं मेरे से एकाकार होते हो। तो ये चीज जो बनाने वाली है ये हमारी आपकी है, हमने आपने बनाया है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो मैंने 7 चक्रों के बारे में आपसे बात की, वो कुरान में भी मोहम्मद साहब ने बताया है और बाइबल में अगर आप देखें जीसस ने भी उसके बारे में बताया है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था कि जब कियामा आएगा तो आपके हाथ बोलने शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट इज कियामा? जीसस ने कहा कि आप जब उस होली मदर से, आपके अंदर की जो होली मदर है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो आप वाइब्रेशंस को फील करते हैं। कबीर दास जी ने उस कुंडलिनी शक्ति को सुरतिया कहा है और आदि शंकराचार्य जी ने उस कुंडलिनी शक्ति को जीवात्मा कहा है। तो आप सोचिए कि किसी धर्म में आप इस योग को नहीं बांट सकते, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। योग का मतलब होता है कनेक्टिविटी। आज हम आपके पास बैठे हैं और हम आपसे अगर जुड़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए क्रम में अगर हम जा रहे हैं तो इसका कोई धर्म नहीं है। धर्म को कभी भी बांटा नहीं जा सकता। योग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जुड़ना, बस। तो मैम योग दिवस भी है, तो हमारे दर्शकों को एक आप बताइए जो उनको हर दिन सुबह करना चाहिए, जिससे उनका पूरा दिन बन जाएगा कि हाँ आज मैंने कुछ तो किया है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे 20 साल हो गए इस प्रोफेशन में आए हुए कि योग को कैसे समझा। उस समय मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, क्लास 1 में था, तब से मैं मतलब कर रही हूँ। मैं इसलिए इस चीज को बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। आप सोचिए कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर क्लास 1 में मेरा बेटा था तो आप सोचिए कि उस वक्त मेरा समय क्या रहा होगा और मेरे पास कितने काम रहे होंगे। पर मेरा एक रुझान था और मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे जुड़ना चाहिए। तो मैं इस योग दिवस पर एक टिप्स देना चाहती हूँ जो मैं शुरू से बोलती चली आ रही हूँ कि सिर्फ 2 मिनट में आपका कनेक्शन हो जाएगी, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। तो इसके लिए बस करना क्या है, मॉर्निंग में ये पहले आपको इनिशियल स्टेज में करना है कि आपका एक रूटीन बन जाए। जैसे हम लोग बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो पहले हम लोग हाथ पकड़ के उनको लिखाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा अपने आप लिखना शुरू कर देता है। तो लर्निंग पीरियड हमारा क्या होगा
कि अपने लिए बस वक्त निकालिए। आप सुबह उठें, आपके पास अगर गार्डन है तो वहां बैठ जाएं, मंदिर है तो वहां बैठ जाएं, टेरेस पे बैठ जाएं, कहीं भी। चेयर पे बैठ सकते हैं, मान लीजिए आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। जमीन पे बैठ सकते हैं तो जमीन पे बैठे, पर करना क्या है आपको, आपको अपना दोनों हाथ खोल देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऑडियंस को बता रही हूँ, क्योंकि यही एक सार है जिस योग दिवस पे जो मैं टिप्स दे रही हूँ। उनको जमीन पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, दोनों हाथ को खोल देना है। पर हाथ खोलने के समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपके फिंगर्स एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए, आपके फिंगर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, इनमें जो है गैपिंग जरूर होनी चाहिए। हाथ को खोलेंगे और अटेंशन को हम धीरे धीरे अपने हार्ट पर रखेंगे, और हार्ट पर आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं, जिस किसी भी धर्म को मानते हैं, सपोज देन कि आप अपनी मदर को बहुत मानते हैं, आपको अपनी बुक से बहुत प्यार है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें आपको अपने हृदय में महसूस करना है। और जब अपने अटेंशन को आप अपने हार्ट पर रखें तो आप फील करें कि आपको फीलिंग्स क्या आ रही है। आपको कुछ देखना नहीं है, आपको फील करना है कि हार्ट में फीलिंग्स क्या आई, क्योंकि जो फीलिंग्स आ रही है वो फीलिंग्स कोई और नहीं, आपके भीतर बैठे आपके ईश्वर हैं जो आपको एहसास कराते हैं। यहाँ से जनरेट होती है कूल वाइब्रेशंस। इसके बाद क्या करना है, हार्ट पे अटेंशन रख के फील करते हुए धीरे धीरे अटेंशन को हम अपने क्राउन चक्रा पे ले जाएंगे, सिर के तालु भाग पे, जिसको हम कहते हैं लिम्बिक एरिया। यहाँ पर भी महसूस करेंगे कि हम जहाँ बैठे हैं, हमारे शरीर की चारों ओर एक ऐसी डिवाइन पावर है जो धीरे धीरे हवाओं के रूप में हमारे सिर के तालु भाग पर आ रही है। थोड़ी देर तक शांत होकर के वहां महसूस करना है। फिर अपने अटेंशन को हम आकाश में ले जाएंगे, अंतरिक्ष में ले जाएंगे, शून्य में ले जाएंगे। जब हम शून्य में जाएंगे तब हम महसूस करेंगे कि भगवान शिव, या आप जिसको मानते हैं, वो सुंदर नीले आकाश से ऊपर, यूनिवर्स से भी ऊपर, अंतरिक्ष से ऊपर शून्य में विराजमान है। उनके श्री चरणों से या उनकी जटाओं से एक पानी की धारा आ रही है जो माँ गंगा के रूप में आ रही है, और वो 0 पॉइंट टू यूनिवर्स, टू स्काई, टू क्राउन चक्रा, टू सेंट्रल हार्ट। क्या फील करना है, 0 पॉइंट टू यूनिवर्स, टू स्काई, टू क्राउन चक्रा एंड सेंट्रल हार्ट। जब आप इस चीज को करते हैं तो आप ईथर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। ईथर एक ऐसा एलिमेंट है, जब वो मेडिटेशन के थ्रू हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी की 72,000 वेन्स का प्यूरिफिकेशन करता है। तब लोग कहते हैं कि जब आप योग करते हैं तो आपके भीतर से सारा टॉक्सिन निकल जाता है, आपके भीतर से सारे जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके फेस पे बहुत ग्लो होता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग कभी बीमार नहीं होते हैं। तो यही वजह है कि जैसे हम ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, पर क्या ऑक्सीजन को आप देख पा रहे हैं? आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख पा रहे हैं? नहीं। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें नाम साइंटिस्ट ने दिए हैं, पर अवेलेबल तो पहले से थी सारी चीजें। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ इस योग दिवस पे एक बहुत खास चीज कहना चाहती हूँ कि ईथर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कि नासा के वैज्ञानिक भी आज खोज रहे हैं कि उसको किस तरीके से मेडिसिन के फॉर्म में लाया जाए, पर ईथर को आप कभी भी मेडिसिन के फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि ईथर एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू आपकी बॉडी में आएगा और आपकी बॉडी की एक एक वेन्स को, 72,000 वेन्स को प्यूरिफाई करेगा। जब वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके भीतर योग घटित हो जाएगा और वो आपको प्रमाणित करेगा कि आपके हाथों में ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और ये वाइब्रेशंस अगर आपके हाथ में आ जाएं तो आप महसूस कर लीजिएगा कि आपके भीतर योग घटित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी वर्षा प्रधान जी। बिल्कुल सही बात है कि हमें सिर्फ योग दिवस नहीं मनाना चाहिए, हमें योगा से ही हर दिन, हर साल और एक एक सेकंड बिताना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हमें जरूर देखने को मिलेंगे। और अपनी बिजी लाइफ में 2 मिनट का समय निकालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।